नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है किसान शरणम गच्छामि। जी हां, कांग्रेस अब फिर किसानों पर डोरे डालने जा रही है। किसानों को साधने के लिए मंदसौर से वो किसान न्याय यात्रा निकालेगी। इस यात्रा में किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाएगी, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस को किसान माफी यात्रा निकालनी चाहिए, लेकिन अब सवाल यह है कि क्यों कांग्रेस को फिर किसानों की याद आई? क्या कांग्रेस किसानों का विश्वास जीत पाएगी? क्या कांग्रेस की यात्रा बीजेपी के लिए किसी तरह की कोई टेंशन पैदा करेगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। को आश्वासन देना चाहता हूं इस स्टेज से, जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उसके बाद आप 10 दिन गिनना और 10 दिन के अंदर गारंटी करके कह रहा हूं, यहां पे आपका कर्जा माफ हो जाएगा। राहुल गांधी ने ये बयान 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान मंदसौर में दिया था और अब 2024 में कांग्रेस मंदसौर से ही किसान न्याय यात्रा निकालने जा रही है। किसानों को न्याय देने की दुहाई दे रही कांग्रेस अपनी इस यात्रा में किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाएगी। उसकी कोशिश फिर से किसानों के सहारे अपनी जमीन को मजबूत करने पर है, लेकिन अचानक से उसे किसानों के ट्रैक पर क्यों लौटना पड़ा, इसके मायने क्या है, ये आपको समझाए। उससे पहले बड़ा सवाल तो ये है कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, तब उसने क्यों किसानों से किए वादे समय पर पूरे नहीं किए। खैर, कांग्रेस तो इस यात्रा के सहारे बीजेपी को घेरने की रणनीति बना चुकी है। मंदसौर में न्याय यात्रा की शुरुआत करूंगा, फिर 13 तारीख को होशंगाबाद में इस न्याय यात्रा का आगाज होगा, फिर आगर मालवा में 15 तारीख को होगा। 20 तारीख के दिन पूरे प्रदेश में एक साथ हर कलेक्टर का घेराव करते हुए, ट्रैक्टरों से मार्च करते हुए किसान जाएंगे और इस सोई हुई अंधी, गूंगी और बहरी सरकार को जगाएंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ही किसान न्याय यात्रा निकालेगी, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि किसानों का विश्वास कांग्रेस खो चुकी है, लिहाजा वो अब कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसानों को लुभाने की यात्रा नहीं, किसानों से माफी मांगने की यात्रा निकालनी चाहिए कांग्रेस को। 2018 में भी राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश की धरती पे आके बड़ा बड़ा भाषण देके गए थे कि अगर किसान के कर्ज माफ नहीं किए तो मैं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। हम इंतजार करते रह गए कि वो 15 महीने की सरकार ने कितने मुख्यमंत्री बदले थे राहुल गांधी जी ने। किसान की न कर्ज माफी की, ये किसान के विरोध खड़े रहने वाली जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। तो चलिए अब ये समझ लीजिए कि कांग्रेस को फिर किसानों की याद क्यों आई। 2018 में किसान कर्ज माफी के मुद्दे ने कांग्रेस का वनवास खत्म करने में अहम योगदान दिया था। हालांकि आपसी कलह की वजह कांग्रेस ने हाथ में आई सत्ता को खो दिया। वही 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर जोर नहीं दिया। इसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस महज 66 सीटों पर सिमट गई और उसे 2018 की तुलना में 48 सीटों का नुकसान हुआ। लिहाजा अब वो फिर से किसानों के मुद्दों को हवा दे रही है ताकि प्रदेश में उसके पक्ष में लहर चलनी शुरू हो जाए। हालांकि अब इस यात्रा का असर कितना पड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता आशीष तिवारी, कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आशीष जी, अंबिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और शुरुआत अंबिका जी आपसे ही करते हैं। वही जगह चिन्हित की है जीतू पटवारी ने, जहाँ 2018 में राहुल गांधी उंगलियों पर 10 दिन गिना कर गए थे कि 10 दिन में कर्ज माफ होगा, नहीं तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। अब न्याय यात्रा भी वहीं से शुरू करने जा रहे हैं आप लोग। बीजेपी पूछ रही है कि 15 माह में कितने सीएम बदले थे आपने, कैसे भरोसा करेगा किसान आप पर? देखिए, हमारी किसान न्याय यात्रा वहां से शुरू होने जा रही है जहां पर इस आताताई सरकार ने
निरीह किसानों के ऊपर गोलियां बरसाई थी और यह साबित कर दिया था कि यह सरकार किसानों की दुश्मन है। आज की स्थिति में किसानों के सामने जो भयावह स्थिति है, चाहे डीजल की महंगाई की हो, डीजल के आसमान को छूते हुए दाम हो, चाहे खाद की बढ़ती हुई कीमतें हो, अथवा किसानों के लिए बिजली का संकट हो, या और तमाम प्रकार की जो किसानी मशीनरी के संबंध में जो सरकार ने जितने भेंट लगाए हैं, जितने जीएसटी लगाई है, उससे किसान की कमर तोड़ दी है और खेती किसानी अब घाटे का सौदा बनकर रह गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, 2016 में कहा था कि हम किसान भाइयों आपकी आय दुगनी करने जा रहे हैं, लेकिन आज तक दुगनी आय नहीं हुई। किसान अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। इस सरकार ने किसान के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है। आज चुनाव बहुत दूर है, 4 साल शेष है चुनाव को। हम किसानों के सच्चे हमदर्द हैं, हमारी पार्टी किसानों की सच्ची हमदर्द है। लेकिन अंबिका जी, इन्हीं मुद्दों पर आपने 2018 में चुनाव लड़ा था। इसके वजह 2022 में जब उपचुनाव हुए तब भी आप मुद्दों को लेकर गए। 2023 में भी आपने कहा कि हम किसानों के जो अधूरे कर्ज है उसको माफ कर देंगे, लेकिन भरोसा नहीं किया ना आप पर किसानों ने। तो आप क्या भरोसा कर देंगे? कुछ बदलाव कैसे हुआ? क्यों आपको चुनेंगे वो? देखिए, जैसे ही हम सरकार में आए तो सरकार में आते ही हमारे सामने कई चुनौतियां थी। इन्होंने ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया था पहले दिन से। इन्होंने हमारे जो बिकाऊ हमारे थे, या जो कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने की स्थिति या मना स्थिति बनाए हुए थे, उन लोगों से। लेकिन अंबिका जी, 15 माह रही आपकी सरकार, 15 माह। सुनिए, फिर भी इन विषम परिस्थितियों में रह के हमारे माननीय कमलनाथ जी ने किसानों के कर्ज माफ किए हैं। बहुत सारे किसानों के कर्ज माफ किए हैं। हम अपने लेकिन किसान डिफाल्टर हो गए थे। आपके सबसे बड़े नेता तो बोल के गए थे 10 दिन में, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 15 माह में भी आप नहीं बदल पाए, कई 10 दिन निकल गए। अरे जैसे ही हम लोग सरकार में आए, हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ करने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए थे और वो प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और माननीय राहुल जी गलत थोड़ी कह के गए थे। तो फिर डिफाल्टर कैसे हो गए किसान? 15 माह में भी डिफाल्टर हो गए थे, बाद में भी हो गए। राहुल जी की भावनाओं का आदर किया किसान हमारे माननीय कमलनाथ जी ने। जो राहुल गांधी ने वादा किया था उसको पूरा करने की दिशा में हमारी मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही थी। लेकिन किसानों ने आप पर भरोसा किया था। उसके 2 साल बाद 22 में वो आप पे भरोसा नहीं कर रहे थे। लेकिन पहले फिर 23 में भरोसा नहीं किया आप पर। देखिए, जितना इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है, केंद्रीय सत्ता का, और जिस प्रकार से इन व्यापारियों ने प्रजातांत्रिक देश में एक काला इतिहास गढ़ा है, मध्य प्रदेश की सरकार को, निर्वाचित सरकार को गिराकर। चलिए जवाब ले लेता हूँ आशीष जी। वो कह रहे हैं पहले दिन से आप सरकार गिराने में लग गए थे। पहले दिन ही कमलनाथ जी ने किसान कर्ज माफी की फाइल पर साइन कर दिया था। गूंगी अंधी बहरी सरकार को जगाने के लिए न्याय यात्रा निकाल रही कांग्रेस, क्या चिंता है? निकालने दीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता, जिनके कारण कांग्रेस पार्टी को जाना जाता है, पहचाना जाता है, जिनके परिवार के कारण, आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक सार्वजनिक मंच पे यह बात कही थी कि हम 10 दिन के अंदर कर्ज माफी करेंगे। परंतु इस वादे को सुनकर किसान कहीं ना कहीं प्रभावित भी हुआ उस समय पर, और इनकी सरकार भी बनी और हमने जनादेश का सम्मान किया। जबकि उस समय हमें वोट प्रतिशत अधिक मिला था, फिर भी हमने जनादेश का सम्मान किया। हम विपक्ष में बैठ गए क्योंकि हम संख्या बल में कम हो गए थे। 15 महीने इन्हें मौका मिला, ये चाहते तो किसानों के लिए काम कर सकते थे, युवाओं के लिए काम कर सकते थे, महिलाओं के लिए काम कर सकते थे। परंतु इन्होंने उस 15 महीने के दौरान केवल एक काम किया, वो था ट्रांसफर उद्योग का। उस समय कांग्रेस के नेता केवल अधिकारियों के ट्रांसफर करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे थे। साथ ही साथ किसानों ने आज नहीं, हर समय किसानों के साथ में कांग्रेस ने आज नहीं, हर समय छल कपट करने का काम किया। और मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं,
जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उस समय यदि कहीं पर भी फसलों का नुकसान होता है तो उस स्थिति में इतना कम मुआवजा मिलता था कि ऊंट के मुंह में जीरे की तरह। और इनके समय पर जब 15 महीने ने काम करने का मौका मिला तो ये चाहते तो किसानों की आय को दुगना करने के रास्तों पर चल सकते थे, ये चाहते तो सिंचाई का रकबा बढ़ा सकते थे, लेकिन परंतु ये आशीष जी, ऐसा कुछ भी आप नहीं कर पिछले पाए 20 साल ये से किसानों से जुड़ आप सकें। पिछले 20 साल से यही कहते आ रहे हैं किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, अब तक तो हुई नहीं है। समय सीमा भी नहीं बताई आपने कि 20 साल में करेंगे, 30 साल में करेंगे, 50 साल में करेंगे। पहले साल ही कह रहे थे ना, पहले 5 साल में ही, कि अगले साल तक दुगनी कर देंगे। देखिए 10 मध्य साल हो गए। प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में आप तुलना करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, और जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है तो निश्चित तौर पर किसान भाइयों की भी आय बढ़ी है। आप देखें जब कांग्रेस के समय में किसान भाइयों के साथ में उन्हें जब अनाज की जो विक्रय होता था उसका प्रतिशत कितना था और आज कितना है, तो आज लगातार प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। उसी क्रम में ये किसान भाइयों की भी आय बढ़ी है। हमने उनके जो कृषि के यंत्र हैं उन पर सब्सिडी देने का काम किया। आज हमने उनको फसल बीमा का लाभ दिलाया। माननीय मोदी जी ने भी उनको राशि डालना प्रारंभ की और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी। तो इस प्रकार से भी हम उनको 10,000 रुपए प्रतिवर्ष देने का काम करते हैं। तो आज ये जो कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है और किसान भाइयों को एक बार फिर छलने के लिए निकलने का प्रयास कर रही है। परंतु मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को किसान भाइयों के बीच में जाके माफी मांगना चाहिए कि हमें 15 महीने मौका तो मिला पर हम आपके लिए कोई काम नहीं कर पाए। चलिए इसका जवाब ले लेंगे अंबिका जी से, लेकिन प्रभु जी एक सवाल तो ये कि मंदसौर को ही क्यों चुना? गोलीकांड तो दिग्विजय सिंह शासनकाल में भी हुआ था और मंदसौर के किसानों ने बीजेपी का समर्थन किया था, और अब क्या किसानों का भरोसा जीत लेगी कांग्रेस सिर्फ आंदोलन से, न्याय यात्रा से? देखिए ब्रजेश जी, जिसकी बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह शासनकाल की, मुल्ताई गोलीकांड, उसकी अब यादें भी धुंधली पड़ गई हैं, लोग भूल चुके हैं उसको लेकर। मंदसौर गोलीकांड ऐसा है जिसकी देश भर में चर्चा हुई थी। सोशल मीडिया युग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग की घटना थी जिसमें पूरे देश में इसकी चर्चा खासी हुई थी। राहुल गांधी भी वहां पर आए थे। ये अलग बात है कि 2018 के चुनाव में मंदसौर प्रॉपर सीट से बीजेपी का उम्मीदवार ही जीता था, कांग्रेस को वैसा समर्थन नहीं मिला जैसी कांग्रेस को वहां पर उम्मीद थी, क्योंकि राहुल गांधी वहाँ मोटरसाइकिल में भी घूमे थे। तमाम तरह की वहाँ पर जो है घोषणाएं जो हम दिखा रहे थे वो भी यहाँ पर की थी उन्हें, 10 दिन में कर्ज माफी नहीं तो सीएम बदल देंगे वाली। तो कांग्रेस ने लगा उसको फोकस किया, लेकिन वो असर नहीं हुआ था। लेकिन मालवा वो है जहाँ के किसान खासे जागरूक हैं। मालवा का मंदसौर वो रीजन है जहाँ पर देश की सबसे बड़ी जो है लहसुन प्याज की मंडी है, जहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है बहुत अच्छी क्वालिटी का। संपन्न किसान है, सक्षम किसान है। तो वो वर्ग है जहाँ पर अफीम भी उत्पादन होता है। तो उस वर्ग के किसानों को जो कि जागरूक हैं वो तो जल्दी आपकी बात को समझ सकते हैं। उनको यदि आप ये कह रहे हैं कि भाई आपकी आय नहीं बढ़ी है या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, आपके साथ छल हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आप वहाँ से उस चीज़ को नीचे तक पहुँचा सकते हैं। वो नीचे तक स्प्रेड होगी कि जहाँ बड़ी मंडी है वहीं पर ये काम ज़्यादा हो सकते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं किसान आंदोलन के समय भी देश में जो हुआ है तो वो लगभग उन्हीं प्रांतों में ज़्यादा हुआ है जहाँ पर मंडियों पर ज़्यादा अड़तियों का काम होता था। तो वही कोशिश यहाँ पर उनकी कांग्रेस की दिख रही है। मालवा रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पर कि कांग्रेस को लगता है कि यदि उस पे अपना दखल बढ़ा लिया तो प्रदेश में उनकी सरकार बन जाएगी, क्योंकि महाकौशल में तो सपोर्ट कांग्रेस को मिलता ही रहता है। बुंदेलखंड में भी कांग्रेस को बहुत पीछे नहीं है, लेकिन मालवा वो है जहाँ पर बीजेपी ने बहुत अच्छा काम करके अपनी जगह बनाई थी। तो वहाँ पर वो फोकस ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं, किसान इसीलिए लेके आ रहे हैं कि आप देखिए ब्रजेश जी, प्रदेश की आधे से 60% ज़्यादा आबादी किसान पृष्ठभूमि की है। किसानों को लेकर ही शिवराज सिंह चौहान ने एक अपनी इमेज बनाई थी किसान हितैषी मुख्यमंत्री की, और कई निश्चित तौर पर सिंचाई के साधन बढ़े हैं, रकबा बढ़ा है खेती का। कृषि कर्मण अवार्ड हम लेते हैं, कृषि कर्मण अवार्ड 7 बार मिल चुका है। हम जो लगातार उत्पादन बढ़ाते रहे कृषि के क्षेत्र में, तो बहुत सारे काम ऐसे मध्य प्रदेश में जिससे किसान फोकस पॉइंट बना हुआ है। तो उसी को कैश कराने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। तो कैश कराने की कोशिश कर रही है अंबिका जी कांग्रेस, लेकिन वो तो कह रहे हैं माफ़ी मांगिए आप, पहले जो आपने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। क्योंकि मालवा का किसान जागरूक है, वहाँ आप यदि अपनी पेट बढ़ा लेते हैं तो आप सत्ता में लौट सकते हैं, शायद इसलिए वहाँ से चुना है। अंबिका जी
अंबिका जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है उनसे संपर्क टूट गया, हम फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आशीष जी, मंदसौर मालवा बेल्ट जहाँ पे आप मजबूत होते गए और सत्ता में बरकरार रहे, वहाँ पे कमज़ोर करने की रणनीति से और फिर वही याद दिलाने के लिए कि किस तरह से गोलीकांड हुआ था निरीह किसान पर, जो कि अंबिका जी के शब्द हैं, आपने गोलियां चलवाई थी, फिर भुनाना चाहती है और कहीं पेट बढ़ा ली तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान होगा। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस कहीं पर भी मजबूत नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर आपने चुनाव के परिणाम देखे हैं। हम विधानसभा चुनाव में भी एक अच्छे परिणाम के साथ आए हैं, हम लोकसभा चुनाव में भी अच्छे परिणाम के साथ आए हैं। हम लगातार जनता के बीच में काम करने वाले लोग हैं। आप देखें, जब कांग्रेस सरकार में हुआ करती थी तो उनके काम करने का तरीका, उनके संगठन के काम करने का तरीका क्या होता था, और आज भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार है तो उसके संगठन का काम करने का तरीका क्या है। तो इन दोनों में आप देखते हैं कि हम कार्यकर्ता आधारित दल हैं। लगातार कार्यकर्ता हमारे जनता के बीच में काम करते हैं, किसान भाइयों के बीच में काम करते हैं, युवाओं के बीच में काम करते हैं। तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि लेकिन आशीष जी, अब आपके खेमे से आवाजें उठने लगी हैं, बुंदेलखंड के किसी राज्य से, आशीष जी अब तो आपके ही खेमे से आवाज उठने लगी ना। एमएसपी को लेकर आवाज उठने लगी है, सोयाबीन के मूल्य बढ़ा, एमएसपी बढ़ाने को लेकर बात उठने लगी है, मंडल अध्यक्ष तक आपको पत्र लिख रहे हैं, आपकी सरकार को पत्र लिख रहे हैं। तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं तो वो समझ रहे होंगे ना, आप जो कह रहे हैं संगठन आधारित दल है, तो नीचे का कार्यकर्ता, नीचे के पदाधिकारी समझ रहे होंगे कि किसानों का दर्द या उनकी नाराजगी। निश्चित तौर पर यदि हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे पार्टी के नेता इस किसानों के बारे में कोई जानकारी लाते हैं, उन्हें लगता है कि किसानों के हित में से और अच्छे से किया जा सकता है, तो हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी, क्योंकि हमारे नीचे की इकाई मंडल अध्यक्ष है। तो हमारे मंडल अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वो हमारे मुख्यमंत्री को सुझाव दे सकता है। और फिर मध्य प्रदेश के, मैं तो कहता हूं हर नागरिक को यह अधिकार है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुझाव दे सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। बात रखना कोई बुरी चीज थोड़ी ना है। और जहां तक तो कांग्रेस भी तो बातें याद दिला रही ना। कांग्रेस भी, मैं कह रहा हूं ना, कांग्रेस को विपक्ष के दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। परंतु आज वर्तमान स्थिति में आप जिस यात्रा को लेकर जा रहे हैं, आपको ये तो बताना पड़ेगा कि हम उसी यात्रा की दम पर कहीं ना कहीं सरकार में आए थे 15 महीने के लिए, और आज उन्हीं लोगों के साथ हमने न्याय नहीं किया 15 महीने में। कम से कम जिनके सहारे आप आए थे उनके साथ तो न्याय करते। लेकिन अब तो आप कहते थे कि चुनाव के समय में ही वो जागरूक होते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, आंदोलन करते हैं। अब तो चुनाव बहुत दूर है, यदि अभी से संघर्ष करेंगे तो चिंता की बात तो है ही, टेंशन तो कहीं ना कहीं हो ही रही है आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है और लगातार सरकार काम करती रहेगी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश देश के अंदर गेहूं के निर्यात में आज एक अच्छी स्थिति में आ गया है। और आपने खुद स्वयं देखा है कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी, उस समय भी हमें कृषि कर्मण अवार्ड मिले। तो जब कांग्रेस की सरकारों ने भी कमलनाथ की सरकार थी तब भी मिला, काम किया है, तो आज आप देख सकते हैं। और मैं कमलनाथ जी के 15 महीने के दौरान की भी एक स्थिति याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय पर जो किसान सम्मान निधि आई थी, उसकी राशि का वितरण तक मध्य प्रदेश के अंदर नहीं हो पाया था, वो वापस चली गई थी। तो माननीय कांग्रेस के नेताओं से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने किसानों के लिए पिछले, मैं तो कहता हूं आजादी के बाद से अब तक क्या किया, आप बता दीजिए। तो जब इनसे हम 5-7 योजनाएं पूछते हैं तो योजना नहीं बता पाते कि हमने किस योजना में कितना लाभ कांग्रेस। चलिए, जुड़ गए अंबिका जी, उनसे जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, अंबिका जी भी जुड़ गए। अंबिका जी सुन रहे हैं आप मुझे? अंबिका जी, अंबिका जी, वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं दी थी 15 माह में, और फसल बीमा की जो प्रीमियम होता है, अंशदान होता है राज्य सरकार का, वो भी जमा नहीं किया था। तो आपको तो माफी मांगने चाहिए, आपको जवाब देना होगा कि आपने जो वादे किए थे वो 15 माह में क्यों पूरे नहीं किए। वो तो कह रहे हैं हम तो लोगों के बीच में, किसानों के बीच में, और उनकी आय दोगुनी करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और मंदसौर आपने इसलिए चुना, आपका संबंध टूट गया था, संपर्क सुन तो लीजिए, संपर्क टूट गया था। प्रभु जी कह रहे हैं कि आप मंदसौर इसलिए चुना है आपने कि आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं वहाँ किस तरह से गोलीकांड हुआ था, और मालवा में आप अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब दीजिए। हम किसानों को जगाना चाहते हैं, उनको उनके अधिकारों की याद दिलाना चाहते हैं कि देश का अन्नदाता, इस प्रदेश का अन्नदाता इतनी हेय स्थिति में खड़ा हो जाएगा इस सरकार की वजह से, इस सरकार की नीतियों की वजह से। प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इन्होंने कहा था कि हम
गेहूं का जो समर्थन 2700 रुपए कर देंगे, इन्होंने कहा 30 रुपए के। इनसे मध्य प्रदेश का किसान ये मांग कर रहा है कि हम जो लागत लगाते हैं उससे कम उत्पादन, 6,000 रुपए सोयाबीन की बात कर रहा है वो, लेकिन इनके कानों पर छू नहीं रहे। केवल सत्ता और सत्ता के भूखे लोग हैं, सत्ता की करते हैं। हम लोग केवल सेवा के लिए राजनीति करते हैं, हम लोग किसानों को जगाने के लिए काम कर रहे हैं। यदि सेवा करके काम कर रहे होते आपको मध्य प्रदेश में आप होते, आपको मध्य प्रदेश की जनता ने नकारा है, इसका मतलब आपने काम नहीं किया। आपको देश की जनता ने नकारा, इसलिए आप विपक्ष में बैठे हैं। स्वीकार करिए और जनता के बीच में ईमानदारी के साथ काम करिए। केवल चुनाव के समय काम करना नहीं, 5 साल काम करना पड़ता है जनता के पीछे छोड़कर। किसान विरोधी सरकार है। किसान तो वैसे ही बहुत जागरूक हो गए अंबिका जी, आपके जगाने से जागेगा क्या? आपको लगता है कि वो उसको चिंता नहीं होगी वादों की? वो आपके साथ दिखता कहाँ है? जगाने आए हैं कि ये वोट आपका है और सरकार उद्योगपतियों को आपकी जमीन को लेने। लेकिन सवाल तो उधर से भी आएगा ना कि आपने क्या किया हमारे लिए? मंगवाने की स्थिति में किसान को, हम तो किसान के साथ शुरू से खड़े हुए हैं। हम किसान की बात कर रहे हैं, 22 साल से तो यही लोग सत्ता में हैं। हम लोग कुछ समय के लिए सत्ता में आए थे तो पहले दिन से ही इन्होंने माने ये सत्ता हमारी सरकार गिराने का षड्यंत्र शुरू कर दिया था। उस सरकार 2003 से पहले आप पर भरोसा किया किसानों ने, ना बिजली मिली उनको, ना सड़क मिला, भरोसा किया। लेकिन इसके बाद जब आपसे विश्वास उठ गया तो फिर 2018 में विश्वास किया तो आपने 15 माह में ही तोड़ दिया। तो अब ऐसा कौन सा जिन्न ले आए आप, ऐसी कौन सा चिराग ले आए जिससे किसान भरोसा कर लेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना अंबिका जी। कांग्रेस एक बार फिर नया झूठ बोलेगी। अंबिका जी वो कह रहे हैं फिर झूठ बोलेंगे, फिर डोले डालेंगे, भ्रम फैलाएंगे। लगता है नेटवर्क इशू है। तो प्रभु जी, क्या कांग्रेस के इस आंदोलन से बीजेपी को कुछ तनाव है और कांग्रेस के इस आंदोलन से उसको निश्चित तौर पर कोई फायदा होता दिख रहा है? क्योंकि चुनाव तो अभी बहुत दूर है। बिल्कुल ब्रजेश, जो आपने कहा चुनाव बहुत दूर है, इसलिए बीजेपी भले अब ये दिखाने की कोशिश करे कि उसको कोई तनाव नहीं हो रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर यदि कांग्रेस अभी से किसानों के बीच में जा रही तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी होगी। 2018 में सामने है उदाहरण है कि आपकी बहुत अच्छी चलती हुई सरकार केवल किसानों को फोकस करके कांग्रेस की जो घोषणाएं थी, तब तो ऐसी मेहनत भी नहीं की थी कांग्रेस ने इस तरीके से किसानों के बीच में जाकर। यदि वो केवल घोषणाओं के दम पर वो सरकार में आ गए थे, अब बाहर रह गए थे सत्ता से, तो अब यदि वो किसानों के लिए 4 साल यदि वो मेहनत कर रहे हैं, किसानों के बीच लगातार जा रहे हैं, उनकी समस्याएं उठा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है जागरूक कर रहे हैं। देखिए ये कांग्रेस का आंदोलन है, किसानों का नहीं है। जैसे अब किसान आंदोलन दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा में हो रहा है, उसमें किसान है, बाकी पार्टियां कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन कर रही हैं उनका। यहाँ किसान नहीं है, यहाँ कांग्रेस सामने आई है, अब वो किसानों को मोटिवेट कर रही है, उनको सामने लाने की कोशिश कर रही है। तो ये उनको असंतोष भड़काने की कोशिश उसको कह सकते हैं। जब उनका संतोष जागेगा तो सड़क पर उतरेंगे, सरकार के खिलाफ आएंगे और वो वोट में कन्वर्ट होगा। 4 साल बाद जब चुनाव होंगे तो वो निश्चित तौर पर जो उनके समर्थन साथ खड़ा हुआ उसकी तरफ जाएगा। तो आशीष जी, छोटा सा जवाब, तनाव तो है, भले ही आप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी से यदि आंदोलन करेंगे तो किसानों को जागरूक करेंगे, उनकी नाराजगी को भड़काएंगे और वो फिर वोट के रूप में उनके फेवर में जाएगा। शायद यही तनाव है। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ना तो सरकार को तनाव है, ना ही संगठन को तनाव। और कांग्रेस के नेताओं ने अभी इसके पहले भी राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली, क्या उसका परिणाम क्या हुआ? मध्य प्रदेश में कोई असर नहीं। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के नेता ही उस यात्रा के दौरान लड़ते रहे, ऐसे विभिन्न प्रकार के वीडियो वायरल हुए। उस यात्रा के दौरान एक क्या कहना चाहिए, देश विरोधी नारे भी लगे, उसका भी वीडियो वायरल हुआ। तो ये सब चीजें उस यात्रा के दौरान लोगों ने देखी है, मध्य प्रदेश की जनता ने देखी है, किसान भाइयों ने देखी है। तो उस यात्रा का क्या परिणाम हुआ? और आज ये किसानों की बात करने आ रहे हैं और इन्हें ये बताना पड़ेगा कि इन्होंने किसानों के लिए क्या किया। हम तो मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, देश के अंदर लगातार हमने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का काम किया। चलिए छोटा सा जवाब ले लेते हैं। अंबिका जी जुड़ गए हैं। अंबिका जी, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी यहाँ से यात्रा लेकर निकले थे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपकी न्याय यात्रा से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बताना होगा कि आपने क्या किया। छोटा सा जवाब जी अंबिका जी।
छोटा सा जवाब। कांग्रेस पार्टी में किसानों की हितैषी बन रही है और इन्होंने कांग्रेस जवाब देने की किसानों स्थिति में नहीं है। को जवाब दिखाए हैं इन्होंने। चलिए अंबिका जी, माफी चाहता हूँ क्योंकि आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही, आप रास्ते में हैं, इसलिए और कार्यक्रम का भी समय हो गया है। माफ़ी चाहता हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर किसानों की शरण में कांग्रेस पहुंच गई है। क्या अब किसानों का विश्वास जीत पाएगी? क्योंकि वो 2018 में किसानों का समर्थन हासिल कर चुकी है एक वादे के भरोसे, और इस बार 4 साल पहले से उसने लड़ाई शुरू कर दी। किसानों के मुद्दों पर किसानों के बीच जा रही है। इसका कितना असर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। आने वाला वक्त बताएगा बीजेपी इससे कैसे निपटती है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।